हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और जिस तरीके से मैं यहाँ पे बना रही हूँ इस तरीके से ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे। तो पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 6 मीडियम साइज़ के आलू, बॉइल्ड पोटैटो है ये, उबले हुए आलू। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बोल ले लिया है और ये ग्रेटर ले लिया है, तो मैं ग्रेटर से इनको ग्रेट करूँगी जिससे कि गांठें ना रहें। गांठें रह जाएंगी तो फिर वो थोड़ा शेप बनाने में प्रॉब्लम होती है। मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटा चम्मच ही मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड किया है और 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। वैसे मैंने यहाँ पे आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड किया है। 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई और एक यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया था और खूब सारा हरा धनिया। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है। अभी ये हमारी स्टफिंग भी तैयार हो चुकी है। अब मैंने यहाँ पे ले ली है ब्रेड्स। तो ब्रेड्स के यहाँ पे चारों जो साइड्स हैं उसको हम काट के निकाल लेंगे। और ये जो ब्रेड की साइड्स हमने निकाली हैं इनको फेंकना नहीं है, इनको हम ग्राइंडर जार में डालकर इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो हमारा ब्रेड क्रम तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सारा ग्राइंड कर लिया है सारे साइड्स को। तो ब्रेड क्रम भी हमारा तैयार हो चुका है। अब हम एक यहाँ पे स्लरी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बोल में 2 चम्मच ये कॉर्नफ्लावर ऐड किया है और 2 चम्मच मैदा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप सिर्फ मैदा से बना सकते हैं। और नमक थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें और खूब सारा पानी डालकर इसको एक पतला सा घोल बना लेना है। एकदम पतली सी स्लरी हमें बनानी है इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे ब्रेड ले ली है। अब ब्रेड को हमें बेलना है इस तरीके से एकदम पतला पतला। और ब्रेड हमारी फ्रिज में रखी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रिज में रखी होगी तो ये टूटने लगेगी। तो ब्रेड को फ्रिज में ना रखें। और देखो कितना पतला ये बिलकर तैयार हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर हाथों में ऑयल लगाकर और जो हमारी स्टफिंग थी उसको थोड़ा सा सिलिंड्रिकल शेप में इस तरीके से बनाकर और ब्रेड पर रख देंगे। और ब्रेड के चारों साइड्स पे हमने जो स्लरी बनाई थी उसको लगा देंगे क्योंकि ये हमें चिपकाना है, तो जिससे हमारा ईजिली ये चिपक पाए। तो चारों साइड्स पे लगा दिया। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करते जाना है, थोड़ा सा टाइटली फोल्ड करना है। तो इस तरीके से मैं फोल्ड करती जाऊंगी और एंड पे जाके इसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे जिससे ये नीचे चिपक जाए। और अभी इसके यहाँ जो है ये कॉर्नर्स हमारे ओपन हैं, इन पे भी मैं यहाँ पे ये स्लरी लगाकर और इस तरीके से बंद कर दूंगी। और ब्रेड हमारी फ्रेश होती है तो ये शेप बहुत ईजिली बन जाती है, ब्रेड टूटती भी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने साइड्स यहाँ पे बंद कर दी, इसके कॉर्नर्स भी। और थोड़ा सा हाथ से इसको मैं इवन करूँगी और फिर यहाँ पे जो हमने स्लरी तैयार की थी उसमें इसको डालूँगी। उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में डालूँगी और इसको अच्छे से कोट कर दूँगी ऐसे। तो ऐसे ही हमें सारे ब्रेड रोल तैयार कर लेने हैं यहाँ पे। तो सारे रोल्स मैं तैयार कर लूँगी। इसी तरीके से मैंने बाकी के सारे रोल्स भी तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। मीडियम हॉट ऑयल में मैं यहाँ पे इनको डाल दूँगी और फ्लेम हमारा मीडियम ही रहना चाहिए जब इसे हम फ्राई कर रहे हैं। तो हमें पहले इसको एक तरफ से अच्छे से फ्राई होने देना है, तभी इसको पलटना है। जब तक ये थोड़ा फ्राई ना हो जाए तब तक इनको बहुत हल्के हाथों से ही पलटना है। आप फॉर्क का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे ईजिली ये पलट जाते हैं। तो अभी देखो कितना अच्छे से हमारे ब्रेड रोल बनकर तैयार हो चुके हैं और कलर भी कितना अच्छा आया है और कितने क्रिस्पी ये बने हैं। अब मैं आपको ये काट कर दिखाती हूँ। स्टफिंग भी इतनी अच्छे से भरी हुई थी, फुली लोडेड थे ये, बहुत टेस्टी ये बनते हैं। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।